नमस्कार मेरे कक्षा 8 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मास्टर में तहे दिल से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे आपका जो विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि किस प्रकार से कृषि का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है, फसलों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। मिट्टी तैयार करने के जो औजार हैं जैसे कल्टीवेटर, हल, कुदाली, इन सब के बारे में बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से उस वीडियो में मैंने समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी श्रेणी में हम आज का दूसरा टॉपिक लेंगे, बुवाई, ठीक है। कृषि पद्धतियाँ यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारा जो दूसरा चरण है बुवाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया से मिट्टी को पाटल की सहायता से समतल भी कर दिया, उसमें उलट पलट के उसको पोला भी बना दिया, जुताई कर दी। लेकिन अब बारी आती है उसमें बुवाई करने की, ठीक है। तो बुवाई करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो उस सब बुवाई करने के लिए एक तो औजार आवश्यक है, किस किस औजार से हम बुवाई कर सकते हैं, और दूसरा बीजों का चुनाव। तो इसमें आपने आपके बुक में ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले बीजों का चुनाव कैसे करना है, और दूसरा जो मिट्टी जो बुवाई करनी है उसके में कौन कौन से औजार काम में आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं चुनाव, ठीक है। बीजों का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है। तो बुवाई करने से पहले, ठीक है प्यारे मित्रों, बुवाई करने से पहले अच्छी क्वालिटी के साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, ठीक है। तो बुवाई करने से पहले बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनका चुनाव करना होता है, ठीक है। तो आपके बुक में एक क्रियाकलाप भी दे रखा है। आप क्या करिए, एक तपेली लीजिए, उसमें पानी भरिए, ठीक है। और उसमें जो भी आपने बीज उगाने हैं उन बीजों को डालिए। तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और बहुत सारे बीज नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है प्यारे मित्रों। तो उसमें जो ऊपर वाले बीज होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं वो कौन से बीज होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो बीज खोखले होते हैं और वो अस्वस्थ बीज होते हैं, यानी कि उनको हम उगाने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। और जो बीज भारी होते हैं यानी पानी के नीचे बैठ जाते हैं, वो बीज साफ, स्वस्थ और हेल्दी बीज होते हैं, उनका हम उपयोग बुवाई के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों लाइनें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि बीजों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे कि बुवाई करने से पहले हम बीज बोने के औजारों के बारे में जानना भी आवश्यक है, ठीक है। तो आगे हम इन दोनों औजारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है कीप और दूसरा है सीड ड्रिल, ठीक है। तो इन दोनों औजारों के बारे में बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से हम समझते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं बुवाई करने वाले औजार कीप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 पॉइंट लिखे हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि ये कीप क्या होता है, कीप क्या भला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि परंपरागत रूप से बीजों की बुवाई में इस्तेमाल होने वाला औजार कीप के आकार का होता है। परंपरागत रूप से यानी कि परंपरा से चला आ रहा है वो, ठीक है। हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब उसी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, इसलिए उसको हम कह देंगे परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाला औजार, ठीक है। तो कैसा होता है वो, कीप के आकार का होता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है प्यारे मित्रों, बीज को कीप के अंदर डालने पर, बीज को जब हम कीप के आकार के इसमें डालते हैं, ठीक है, ये औजार जो है वो हल के साथ में फिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपनी बुक में देखिए कि एक व्यक्ति है जो हल चला रहा है और दूसरा व्यक्ति उसमें बीज डाल रहा है, ठीक है। आपके पिताजी भी अगर किसान है तो आपके पिताजी हल चला रहे हैं और साथ में मम्मी उसमें कीप के अंदर बीज डालती है। तो क्या होता है प्यारे मित्रों, वो बीज 2-3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये जैसे 2-3 नीचे नुकीले सिरे होते हैं, तो इसके अंदर बीज डालेंगे तो 2-3 सिरों से होकर वो बीज किसमें, कहाँ पे चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और मिट्टी में स्थापित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चित्र देखिए अपनी बुक में किस प्रकार से ये कीप का औजार काम करता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को मृदा में स्थापित कर देते हैं। ये जो नुकीले सिरे होते हैं साथ हल के साथ में इस कीप के औजार को चलाया जाता है और ये सिरे मिट्टी को भेद कर उसमें बीज को स्थापित कर देते हैं। तो आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कीप, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और सीड ड्रिल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं बुआई करने के इस आधुनिक औजार के बारे में। ठीक है, तो दूसरा औजार यहाँ पे आपका बुक में दे रखा है सीड ड्रिल। सीड का मतलब होता है बीज और ड्रिल का मतलब होता है खोदने वाला। तो खुदाई करके जो बीज अंदर डालता है ज़मीन में उसको कहते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, इससे आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से समझ में आएगा कि औजार क्या होता है और कैसा दिखता है। ये तो वैसे आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, तो आजकल यानी कि आधुनिक युग में बुआई करने के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। पहले क्या होता था कि परंपरागत रूप से जो हमारा कीप था उससे बुआई करते थे, लेकिन आजकल ट्रैक्टर द्वारा जो संचालित सीड ड्रिल है इसका उपयोग ज़्यादा होता है प्यारे मित्रों। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है इसके द्वारा बोए गए बीज। यहाँ पे मैंने 2-3 विशेषताएं भी लिखी है कि इससे क्या फ़ायदा होता है, सीड ड्रिल से बुआई करने पर क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पहला फ़ायदा होता है इसके द्वारा बोए गए बीज समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। तो ये जो बीज बोता है उसमें क्या होता है कि बीज एकदम समान दूरी पर बीज की बुआई होती है, उसमें एक जैसी गहराई भी बनी रहती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, जिससे क्या होगा प्यारे मित्रों, बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुनिश्चित करेगा कि बीज मिट्टी द्वारा ढक जाता है और इसको बाद में पक्षी वगैरह कुछ खा नहीं सकते। ठीक है, और तीसरा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और मेहनत दोनों को बचाया जा सकता है। समय और श्रम को बचाया जा सकता है। कीप से अगर आप बुआई करोगे तो उसमें बहुत ही धीमी गति से बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा उसमें, अगर कीप से आप बुआई करते हो तो। लेकिन सीड ड्रिल से अगर बुआई करोगे तो समय और श्रम दोनों को बचाया जा सकता है। इसलिए आजकल जो आधुनिक युग में सीड ड्रिल का उपयोग ज़्यादा होता है और कीप का औजार तो बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1-2 और पॉइंट लिखे हैं, इसको भी हम बहुत समझ लेंगे, आपकी किताब में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर होना आवश्यक है। अगर बीज को, ठीक है, तो पौधा ज़्यादा घना ना हो, बहुत ज़्यादा आसपास ना हो, इसलिए बीजों को उचित दूरी पर, समान दूरी पर बोना बहुत आवश्यक है। अगर बीज को हम डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे, बहुत कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको सूर्य की रोशनी, प्रकाश, पानी, उसमें सब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर बीजों का हम उचित दूरी पर बुआई करेंगे तो उससे क्या होगा, बीजों को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल, वायु आदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर पौधे ज़्यादा घने हो गए तो उसमें दिक्कत होगी, पानी की भी दिक्कत होगी, पौधों को पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, और पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या करते हैं कि कुछ उसमें से बीच बीच में से पौधे निकाल कर हटा देते हैं, ताकि जो बचे हुए पौधे हैं उनको अच्छे से खाद पानी मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, एक बहन जी और भाई साहब हैं। तो भाई साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुनिए अब ध्यान से। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला यानी कि एक नर्सरी है मेरे विद्यालय के पास में। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा, तो भाई साहब वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे थैले में रखे गए। आप अगर नर्सरी में जाओगे तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे पुष्प वाले होते हैं, फूल वाले पौधे, आम के पौधे, आशापाल के पौधे, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं। तो वे ऐसे क्यों रखे जाते हैं, तो यहाँ पे ये बहन जी कह रही है कि धान जैसे कुछ पौधों को पहले पौधाशाला में उगाया जाता है, जैसे धान या फिर कुछ पुष्प के पौधे, कुछ फल फ्रूट के पौधे, जामुन, अमरूद, ऐसे पौधों को क्या करते हैं नर्सरी में सबसे पहले उसको, ठीक है, नर्सरी में पौधा तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो जो थैले में पौधा तैयार किया जाता है उसको फिर उसके बाद में उसको बगीचे में या अपने खेत में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो
तो अब हम अगले वीडियो में हम समझेंगे कि खाद और उर्वरक किसे कहते हैं। ठीक है, इस खाद और उर्वरक के बारे में हम अगले वीडियो में बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझने वाले। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आज का ये हमारा हो गया। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, बहुत ही अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने कक्षा 8 के सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।